बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक वीर और न्यायप्रिय राजा विक्रमदेव राज किया करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, परंतु उनके हृदय में एक खालीपन था। उन्होंने अब तक विवाह नहीं किया था। प्रजा उन्हें बहुत मानती थी, पर सबकी यही कामना थी कि राजा को एक उपयुक्त रानी मिले जो उनके जीवन को पूर्ण बना सके। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य में रानी रूपलेखा शासन कर रही थीं। वह सुंदरता, बुद्धिमत्ता और पराक्रम की मिसाल थीं। उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद राज्य संभाला था और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अनेक राजकुमारों ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने हमेशा यह कहा कि वह सिर्फ उसी से विवाह करेंगी जिससे उन्हें सच्चा प्रेम हो। एक दिन राजा विक्रमदेव अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले और रास्ता भटक कर रानी रूपलेखा के राज्य में पहुंच गए। रानी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने अतिथि धर्म निभाते हुए राजा को अपने महल में आमंत्रित किया। पहली ही भेंट में दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो गए। रानी रूपलेखा को राजा की विनम्रता और बुद्धिमत्ता ने आकर्षित किया और राजा विक्रमदेव को रानी की निर्भीकता और सुंदर हृदय ने मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ दिनों तक राजा महल में अतिथि के रूप में रहे। इस दौरान दोनों में कई बातें हुईं। दोनों ने राज्य और जनता के बारे में अपने विचार साझा किए। धीरे धीरे उनका संवाद स्नेह में बदलने लगा। प्रजा को भी यह देखकर प्रसन्नता हुई कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रूपलेखा, क्या तुम मेरे जीवन की रानी बनोगी? रानी मुस्कराई और बोली, विक्रमदेव, अगर तुम मेरे राज्य के साथ साथ मेरे हृदय की भी रक्षा कर सको तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। दोनों राज्यों की सहमति से भव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो राज्यों का मिलन भी था। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर एक संयुक्त राज्य की स्थापना की, जहां न्याय, प्रेम और समर्पण की मिसाल कायम हुई। राजा विक्रमदेव और रानी रूपलेखा की प्रेम कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी कहानी जो यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम ना ही ताकत देखता है और ना ही वैभव, वह केवल हृदय की सच्चाई और भावनाओं की गहराई को पहचानता है।